नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोय सर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नम्यूड भट्टमाणम परम बाणम जिणम तिशोधेण बोच्छामिरेण सारम सायार्णयार्धम मीडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज पंचम काल में किस तरह के मनुष्यों का जन्म होता है, इस बात की व्याख्या आज ग्रहण सहायक ग्रंथ में कर रहे हैं। आप ये नहीं समझना ये पंचम काल बहुत अच्छा काल है। ये पंचम काल, दुष्मा काल, कली काल, जिस काल को चतुर्थ काल में गाली समझा जाता था, जिस काल को चतुर्थ काल में अशुभ समझा जाता था, ऐसे उस पंचम काल में हमने जन्म लिया। कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की इतनी हीनता रही, पाप की प्रचुरता रही, जिस कारण से पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। जब लक्ष्मण वनमाला से लक्ष्मण राम के साथ जंगल में विहार करते हैं और उन्हें वनमाला मिलती है, वनमाला से शादी होती है। शादी होने के बाद वनमाला को बोलते हैं तुम अपने पिता के घर रहो। तो कहती नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। तो लक्ष्मण बोलता है नहीं, मैं अपने भाई की सेवा करने के लिए आया हूं, तुमको साथ ले चलूंगा तो फिर उनकी सेवा कैसे करूंगा? मेरा मन तुम में लगा रहेगा, फिर उनकी सेवा से मैं भटक जाऊंगा। मैं तुमको लेने आऊंगा, चिंता नहीं करो। वनमाला कहती है आप नारायण, हजारों स्त्रियां आपके पास रहेंगी, मुझ जैसी तुझको क्या आप याद रखेंगे? आप तो भूल जाएंगे, अयोध्या पहुंचने के बाद तो आप भूल जाएंगे, मुझे याद नहीं रख पाएंगे। तब लक्ष्मण जो कहता है प्रिय, यदि मैं तुझे भूल जाऊं,
यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। आप सोचो, रात्रि भोजन करने वाले को कितना तीव्र पाप लगता होगा कि वो कह रहा है यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले। मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं, पंचम काल का मनुष्य बनूं यदि तुम्हें भूलूं तो। आप सोचिए, जिस पंचम काल में कोई भी जाना पसंद नहीं करता था, जिस पंचम काल में कोई भी मनसुख जी आना पसंद नहीं करता था, उस पंचम काल में हम बैठे हैं। कहीं ना कहीं तो कमी रही है। क्या महावीर स्वामी के समय में तुम नहीं थे क्या? मितेश, महावीर स्वामी के समय में तुम थे कि नहीं थे? आदिनाथ के समय में तुम थे कि नहीं थे? क्यों कमल जी, थे कि नहीं? आदिनाथ के समय में तुम थे, महावीर के समय में तुम थे। कौन सा ऐसा तीर्थंकर का काल है जिस काल में तुम नहीं थे? बताओ तो दिलीप, कोई ऐसा तीर्थंकर का काल है जिसमें तुम नहीं रहो? सब तीर्थंकर के काल में थे ना, फिर भी कल्याण क्यों नहीं कर पाए? तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला हो ऐसा नहीं है, रिद्धिधारी मुनियों का सानिध्य ना मिला हो ऐसा भी नहीं है। सब हमको मिला है, तब भी हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाए? अब तुम कहो महाराज जी, बहुत से लोग होते हैं प्रवचन सुनने के बाद अथवा थोड़ा सा उनको लगता है बैराग से जागता है तो बोलते हैं महाराज जी पहले मिले होते हैं, पहले मिले होते राजेश तो शायद शादी नहीं करते। यदि पता चल जाता शादी करने के बाद इतना दुख है। ओ सुनील जी, अरे चोर चोर मौसेरे, चाहे सुनील हो, चाहे राजेश हो, चाहे प्रमोद हो, चाहे दिलीप हो, कोई भी हो, चाहे वो मिंटू बैठा हो वहां पे। क्या मिंटू? पता होता कि इस कार्य को करने के बाद इतना दुख है, इतनी चिंता है, इतना फिक्र है, तो महाराज नहीं करते। बहुत से लोगों का ऐसा सोच है। सुनील जी, तुम्हारी देवी कहती है पता होता तो निकल ही जाते, ऐसे झंझट में फंसते नहीं। पता नहीं था, कोई बात नहीं, तब नहीं पता था, अब तो पता चल गया। अब निकलो। कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। तीर्थंकर ने भी हमको समझाया होगा, रिद्धिधारी मुनियों के भी हमने उपदेश सुने होंगे, कई बार मुनि भी बने होंगे, लेकिन फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। इस पंचम काल में आए हैं, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं चूक हो रही है हमसे, भूल हो रही है, कहीं ना कोई भूल हो रही है, जिस कारण से हमको बार बार इस चतुर्गति संसार में भ्रमण करना पड़ रहा है। कहीं तो छूट रहे हैं, कहीं तो विकल्प हो रहे हैं। काम रुक जाता है तो कहीं ना कहीं कोई तो विकल्प है, तभी काम रुका है। विकल्प नहीं होता सुनील तो काम चालू होता। काम रुका हुआ है तो नियम से कोई ना कोई विकल्प है, कहीं ना कोई चीज बीच में आ रही है जो हमारे काम को नहीं होने दे रही है। कल्याण के मार्ग में
कल्याण के पथ पे क्या वस्तु हमारे आड़े आ रही है। अच्छी सी बात को आचार्य कह रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्याण में बाधक बन रही हैं? क्यों नहीं करने दे रही हमको अपना कल्याण? कहाँ अटक जाते हैं? पूरा अंतिम पॉइंट तक पहुंचकर भी सफल नहीं हो पा रहे। तो इसी गाथा में आज कह रहे हैं, अजब सपनी भरे पौरा रुठ झाणया दिठा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किण्ण लील का ओदा। अजब सपनी काले, कौन सा काल चल रहा है? अपसर्पणी या उत्सर्पणी? अपसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? अपसर्पणी काल चल रहा है। अपसर्पणी में भी हुंडा अपसर्पणी काल चल रहा है। अपसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, वो तो खोटा काल पंचम काल है ही। और उसमें भी जैसे करेला कैसा होता है? कड़वा, और नीम के पेड़ पर उसकी बेल और चढ़ जाए तो डबल कड़वा, करेला और नीम चढ़ा। ऐसी पंचम काल था और हुंडा अपसर्पणी और लग गया। स्पेशल विशेष ऐसे पंचम काल में भरे इस भरत क्षेत्र में रौद्र झाणया रुद्र झट अठ झाणया आर्त रौद्र ध्यानी लोग पाए जाते हैं। इस पंचम काल में कैसे लोग हैं? आर्त ध्यानी, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निधान बंध, ये चार आर्त ध्यान है। इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग होने पर परिणामों का उथल पुथल होना, परिणामों में आकुल व्याकुलतापना होना। जो मिला है उसमें संतोष को प्राप्त नहीं होना। जो मिला है इस पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति के जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। जो बिछड़ गया है, जो चला गया है, जो नहीं मिल रहा है, उसमें दुखी है। साइकिल है उसमें सुखी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है इसके लिए दुखी है। मोटरसाइकिल है इसमें सुखी नहीं है, कार नहीं है इसलिए दुखी है। कार है इसमें सुखी नहीं है, अच्छी वाली कार नहीं है इसमें दुखी है। माताओं, घर में कपड़े कितने रखें? घर में कपड़े कितने रखे हैं आपके? गिनती करते कभी? अलमारी पे अलमारी भरी जा रही हैं, गोदरेज की अलमारी भरे जा रहे हैं। कितने कपड़े हैं आपके पास? कभी गिने? आज गिनना। कितने कपड़े आपके पास हैं आज गिनना। और जब किसी शादी में जाओगे, किसी का कपड़ा देखोगे, अरे ये वाला खरीदना अपन को, ये नहीं है हमारे पास, ये हार सेट नहीं है हमारे पास, इस तरह का ब्रेसलेट नहीं है हमारे पास, इस तरह की घड़ी नहीं है हमारे पास। अब उसमें दुखी हैं। हमारे पास थी, अब नहीं है हमारे पास। हमारे पास ही पहले ऐसी थी। रोहित, 3 प्रकार से जीव दुखी होता है। 3 प्रकार से। अब तुम पूछो 3 प्रकार से कैसे? भूत से, वर्तमान से, भविष्य से। तीनों से दुखी होता है। कमल, कोई प्रॉपर्टी थी पहले तुम्हारे पास? जमीन वगैरह थी कि पहले कोई मकान बेचा कि नहीं बेचा तुमने? नहीं बेचा। सुनील, कोई मकान था कि नहीं पहले पुराना कुछ भी हो? बेचा कुछ? बेचा ना? यहाँ नहीं बेचा हो, अपने गांव में बेच के आए हो, नागौर में बेच के आए हो, कहीं भी बेच के आए हो तो हाँ, तो कोई भी किसी ने भी अपनी संपत्ति बेची हो, चाहे यहाँ बेची हो चाहे गांव में बेची हो,
कहीं भी बेची होगी। तो दिलीप, तुमने यदि अपने गांव की कोई संपत्ति बेच के आ गए, ठीक है, और फिर यहां आ गए, राजेश को तुमने कोई संपत्ति बेच दी। अब राजेश को जैसी संपत्ति बेची, तुम्हें उपयोग थी नहीं वो संपत्ति, और तुमने बेच दी, या तुम्हारे दादा परदादा ने बेच दी। अब वहां से निकल गया हाईवे। क्या राजेश? वहां से निकल गया हाईवे, तो संपत्ति के दाम बढ़ गए। अब बढ़ गए तो दिलीप क्या कहता है, ये हमारी जगह थी, ये हमारी जमीन थी, हमने कौड़ियों के मोल बेच दी। जमीन जा चुकी है, वस्तु जा चुकी है, वस्तु नहीं है। तुमने बेची भी नहीं थी, तुम्हारे दादा ने बेची थी, तब भी तुम दुखी हो रहे हो। इष्टि हो, हमारे दादा की जमीन थी ये, हमारे दादा की जमीन थी, कौड़ियों के मूल बेच दी उन्होंने ये जमीन राजेश को। आज देखो इसकी रेट कितनी है। आज यदि हमारे पास होती ये, करोड़ों रुपए होते आज इसके। वस्तु जा चुकी है, लेकिन राग नहीं गया है। वस्तु जा चुकी है, राग नहीं गया। मेरे पास होती तो आज करोड़ों की होती, हमारे दादा ने सस्ते में बेच दी। और जब जब उस जमीन को देखता है, जब जब उस मकान को देखता है, बीच बाजार के मकान को देखता है, तब तब उसके अंदर ये मकान हमारे दादा ने बेच दिया, आज हमारे पास होता तो करोड़ों की इसकी कीमत होती। आज दुखी होता है कि नहीं होता? दुखी होता है कि नहीं होता? भूत का राग उसे दुख दे रहा है, भूत का राग उसे दुख दे रहा है। वर्तमान में अरे घर बहुत छोटा है, अच्छे स्थान पर नहीं है, समस्याएं होती हैं। वस्तु है वर्तमान में, उसके पास देखो कितना बड़ा घर है। किसी के इनॉग्रेशन में जाओ आप मकान के, और फिर घर आकर देखो तुम क्या कर रहे हो, 25 साल हो गए, वो देखो उसने 10 साल में नया मकान बना लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया। हम 25 साल हो गए किराए में ही रह रहे हैं, अभी तक घर का भी नहीं खरीद पाए, दुखी हो रहे हैं। वर्तमान वस्तु में सुख नहीं है, उसमें भी दुखी हो रहे हैं। तीसरा भैया, सुनील जी सोच के रखे थे, अमुक जमीन हम खरीदेंगे, भविष्य में अमुक वस्तु हम खरीदेंगे, अमुक जमीन हम खरीदेंगे, अमुक मकान हमारे पड़ोस में जो मकान बिकेगा तो हम खरीदेंगे, जब भी मकान बिकेगा हम खरीदेंगे। लेकिन वो मकान बेच नहीं रहा, रह भी नहीं रहा और बेच भी नहीं रहा। अरे बेच क्यों नहीं रहा? और यदि वो किसी दूसरा व्यक्ति देखने आ गया उस मकान को, दूसरा व्यक्ति उसको सौदा करने लगा उस मकान का, कैसे कर रहा है सौदा, मुझे चाहिए मैं लूंगा, और उसने दूसरे को दे दिया और तुम्हें नहीं दिया, तो जो मकान ना पहले तुम्हारा था ना आज तुम्हारा है, तब भी दुख तुम्हारा चालू है उसमें। मुझे मिल जाता है मकान, ये मुझे मिल जाता है मकान, मुझे मिल जाती है दुकान, मुझे मिल जाता है प्लाट, तो आज मैं यहाँ पर बड़ा बिल्डिंग बनाता, अच्छे से रहता। अब वो ना पहले जब नहीं मिला था तब भी तुम्हारा नहीं था, और दूसरे ने खरीद लिया तब भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में दुख जरूर तुम्हारा हो चुका है। वो मकान जब जब तुम देखोगे, वो दुकान जब जब तुम देखोगे, अंदर से तुम्हें दुख हो जाएगा, ये मकान हाथ से छूट गया, हम चूक गए इसे लेने में। उस समय हमारी सामर्थ्य नहीं थी, नहीं तो हम ले लेते, अथवा उसने बताया नहीं, चुपचाप बेच दिया, पता भी नहीं चला, पता चल जाता तो जरूर हमें खरीद लेते। अब जब जब उसे देख रहे हैं, ना तो पहले आपका था ना वर्तमान में आपका था और अभी भी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी दुख चालू हो कि नहीं हो गया उसका? कमल, दुख चालू हुआ कि नहीं उसका?
कोई पेट्रोल पंप बिक रहा था, तुमने भी टेंडर भरा था, वो टेंडर तुम्हें ना मिल के दूसरे को मिल गया। ना तो पहले तुम्हारा था ना अब भी तुम्हारा है, लेकिन उसी बीच में एक दुख जरूर तुम्हारा हो गया। अब जब जो पेट्रोल पंप दिखाई देता है, अरे ये तो मुझे मिलना चाहिए था। इष्ट वियोग। वर्तमान में हम जो है उसमें सुखी ना रहकर जो जा चुका है, जो वर्तमान में है और जो आएगा भविष्य में, उन तीनों को सोचकर दुखी बने हुए हैं। सभी लगभग पंचम काल में जो मनुष्य हैं उनकी स्थिति इसी तरह की है। इष्ट वियोग के कारण से दुखी हो रहे हैं। जो वस्तु उनको चाहिए थी वो वस्तु नहीं मिल पाई, जो वस्तु थी उसमें संतुष्ट हो नहीं पाए और दुखी हो रहे हैं। अनिष्ट संयोग। जिसकी इच्छा नहीं करते थे वो हमको मिल जाए, जिससे तुम्हारी शत्रुता थी वो बगल में जमीन खरीद ले आपके, बगल वाला मकान खरीद ले आपका, फिर देखो आप अब अनिष्ट का संयोग हो गया। जिसको आप चाहते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे, वही व्यक्ति घर में शादी होकर आ जाए। कभी कभी होता है ना ऐसा, हम जिसको पसंद नहीं करते वो वही व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है। अब लो, अनिष्ट का संयोग। अब पूरा समय हमारा व्यतीत होता है कैसे इससे हम पीछा छुड़ाएं, कैसे इसको हानि पहुंचाएं, कैसे इसका हित करें, कैसे इसको सबकी नजरों में नीचे गिराएं। परिवारों में होता रहता है। आप तो चले जाते हो दुकान, घर में जो देवियां रहती हैं वे एक दूसरे की चिंता में लगी रहती हैं, कैसे किसको नीचे गिराना है, कैसे किसको आहत करना है, कैसे किसको नीचे दिखाना है। अंदर ही अंदर षड्यंत्र चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर षड्यंत्र चलते रहते हैं। चार देवियां एक साथ हों, एक ही घर में हों, वर्चस्व, सब अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। उस वर्चस्व के राग में वे दूसरे को गिराना चाहते हैं। मेरा वर्चस्व बने घर में, मेरी चलती हो, मेरा दबदबा बना रहे, इस राग में वो दूसरों को, उनको वो अनिष्ट रखते हैं। ये चले तो जाए कैसे भी करके यहां से। ऐसा माहौल बनाता है व्यक्ति, ऐसा माहौल बनाता है घर का कि सामने वाला घर छोड़ के चला जाए। वो यही चाहता है कि भैया अलग अलग हो जाए, अलग अलग रहने लगो। ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, तैयार करता है, क्योंकि वो सामने वाले को अनिष्ट समझता है, उसका संयोग हो गया। अब प्रतिदिन दिन रात ऐसी एक ही चिंता में, कैसे हम घर से बाहर निकलें, कैसे घर से अलग हों, अथवा कैसे उसको घर से अलग करें। इसी चिंता में दिन रात अभी माता जी पूछ रही थी ना आप लोगों से, पुण्य पाप क्या है? पुण्य पाप क्या है? पूजा करना पुण्य नहीं है और किसी को मानना पाप नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? अरे अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं पुण्य है, बुरी क्रियाएं कर रहे हैं पाप है। अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं पुण्य है, बुरी क्रियाएं कर रहे हैं पाप है। खाना बनाना अच्छी क्रिया है, झाड़ू लगाना अच्छी क्रिया है, करना पड़ता है, अलग विषय। अच्छी क्रिया की बुरी क्रिया? क्रिया कौन सी है? साबद्ध क्रिया है कि निर्बद्ध क्रिया है? साबद्ध क्रिया है तो आप कहें कि झाड़ू लगाने से पाप का ही बंद होगा, ये एकांत नहीं है। आप कहें कि अभिषेक करने से पुण्य का ही बंद होगा, ये एकांत नहीं है। भोजन बनाने से पाप का ही बंद होगा, ये एकांत नहीं है।
पूजा करने से पुण्य का ही बंध होगा, एकांत नहीं है, अनेकांत है। पुण्य पाप का बंध क्रियाओं से नहीं होता, पुण्य पाप का बंध क्रियाओं से नहीं होता। आचार्य भगवान समध्व स्वामी आत्ममीमांसा ग्रंथ में लिख रहे हैं, विशुद्धि संक्लेशांगम चेव स्वपरस्तो सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो छेदना व्यर्थ आर्यते। हे भगवान अरिहंत परमेष्ठी, आपके शासन में पुण्य पाप की व्यवस्था निरर्थक नहीं है, बहुत ही सार्थक है। पुण्यम ध्रुवो परे दुख, पुण्यम ध्रुवो परम सुखात पापम च दुखतो। यदि दूसरों को सुख देने से पुण्य का बंध और दुख देने से पाप का ही बंध होता है, तो अचेतना कथा इच्छा बद्धताम निमित्तता, तो फिर एक लड्डू जो कि आपको सुख दे रहा है उसको पुण्य का बंध होना चाहिए, और एक कांटा जो आपको पाप दुख दे रहा है पाप का बंध हो जाना चाहिए। अथवा एक वीतरागी दिगंबर मुनिराज जब घर छोड़ते हैं तो परिवार वालों को दुख होता है, तो उनको मुनिराज को सतत पाप का बंध होना चाहिए। और एक व्यक्ति जो घर में शादी करता है तो परिवार को खुशी मिलती है, तो उसको पुण्य का बंध होना चाहिए। सही है ना? किसी को दुख देने से पाप का बंध, किसी को सुख देने से पुण्य का आदि एकांत से बंध मानते हो, तो वीतराग मुनिराज नगर की रोड से निकलते हैं तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि, उनको बेकार लगते हैं वो, तो मुनिराज को पाप का बंध होना चाहिए। कैसा है फिर ये पुण्य पाप का बंध? कैसे होगा? दूसरों को दुख देने से पाप का बंध यदि आप मानते हैं, दूसरों को सुख देने से यदि पुण्य का बंध मानते हो, अचेतना कसायुचा वध्यताम निमित्ता, अचेतन पदार्थों को भी पुण्य बंध हो जाएगा, अकसाई जीवों को पाप का बंध हो जाएगा। यदि आप गए हो स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध, स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है, ऐसा तो ठीक है ना? स्वयं को सुख देंगे तो पुण्य का बंध, स्वयं को दुख देंगे तो पाप का बंध। तो फिर दिगंबर राज काय क्लेश तप करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, केश लुंचन करते हैं, भूमि सहन करते हैं, नग्न चल पैदल विहार करते हैं, पग विहार करते हैं, शीत उष्ण गर्मी एक समय ही भोजन करते हैं, शरीर को दुख देते हैं, तो इनको पाप का बंध होना चाहिए। स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है, चलो दूसरों को दुख नहीं, स्वयं को दुख देने से तो होता है ना। कोई प्रश्न कर सकता है कि स्वयं को दुख देने से तो पाप का बंध होता है, तो कितना कष्ट देते हैं, कितना काय क्लेश तप तपते हैं। माता ही देखो 3 उपवास कर लेती हैं, 2 उपवास कर लेती हैं, केशलोचन में उपवास कर रहे हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है तब भी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे तब भी पैदल पग विहार कर रहे हैं, तो दुख दे रहे हैं, तो पाप का बंध होना चाहिए ना? नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा। क्यों? अपने को दुख देने से पाप का बंध नहीं होता, और तुम अपने आप को दुख दो तो तुम अपने आप को दुख दो, हाथ की नस काट लो, अरे दुखी तो दुख तुम दे रहे, दुख वो दे रहे हैं, दोनों ही तो शरीर को दुख दे रहे हैं। गुस्से में बैठ जाओ, नहीं खाना खाना आज, एक ने उपवास किया है, एक रूठ के बैठा है, दोनों में ही तो पेट को तो खाना मिल नहीं रहा ना रोहित।
एक ने उपवास किया उसको भी नहीं मिल रहा, और एक जो रूठ के बैठ गया है आज हमारे को नई साड़ी लेके नहीं आओ तो आज खाने नहीं मिलेगा, तो ना हम खाएंगे ना तुम खाना। दोनों ही तपस्या कर रहे हैं, भूखे रह के नहीं। अंतर क्या? जैसी भूख तुमको लगती है वैसी हमको लगती है। अलग भूख लगती है कि हमको? अरे तो जो भूख तुमको लगती है वही भूख तो हमको लगती है ना। जो भूख हमको लगती है वही भूख तो तुमको लगती है। अलग है क्या? शरीर की जो प्रकृति है, परिणमन है, वो तो सबका एक सही है। पेट को तो सबको चाहे, सारा चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, दोनों यदि भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर तो काम नहीं करेगा दोनों का। अंतर है, अंतर है। एक भूखा रह रहा है और एक को भूखा रहना पड़ रहा है। एक भूखा बुद्धि पूर्वक भूखे रहने के बाद विशुद्धि के साथ, हे प्रभु आज मेरा इस भोजन करने का भी समय बच गया, अब इस समय में धर्म ध्यान करूंगा, माला फेरूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। और एक भूखा रह रहा है, पूरे समय रो रहा है, वो आ ही नहीं रहा बोलने के लिए खाना खा ले। अब भूख भी लग रही है लेकिन कोई मना ही नहीं रहा कि खा लो खाना, तो रो रहा है बैठा बैठा, उसने हमसे ऐसे बोल दिया आज हम खाने नहीं खाएंगे, और पूरे समय उसका समय जो निकल रहा है वो रोने में निकल रहा है। एक भगवान की भक्ति कर रहा है और एक रो रहा है। तो स्वयं को दुख देने से एकांत से पाप का ही बंध हो, ये भी नियत नहीं है। स्वयं को सुख देने से भी पुण्य का बंध हो, ये भी नियत नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को यदि अभक्ष्य खाने से सुख मिलता है तो क्या वो अभक्ष्य खाना उसका पुण्य बंध का कारण बन जाएगा? एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आदत होती है दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें बहुत आनंद आता है। दूसरों को तकलीफ देने में, देखिए ना, जब आप स्कूल में रहे होंगे तो कुछ उपद्रवी बच्चे होते थे, आपका बैग फेंक देंगे, आपका सामान निकाल देंगे, आपको चोटियाँ ले लेंगे, धक्का दे देंगे और खड़े खड़े खूब हंसेंगे। मतलब उनको आनंद आता उसमें। सामान आपके जूता चप्पल कुछ भी उठा के कहीं भी कर देंगे, उसमें आनंद आता था। यदि दूसरों को, यदि स्वयं को आनंद आने से पुण्य का बंध होता है तो फिर तो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में आनंद आएगा, एक को स्त्री भोग में आनंद आ रहा है तो उसको भी पुण्य का बंध लगेगा, सबको पुण्य का बंध लगने लगेगा। फिर आता कैसे है पुण्य पाप का बंध? होता कैसे पुण्य पाप का बंध? स्वयं को जब दुख देने से भी पाप का बंध नहीं होता, स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध नहीं होता, दूसरे को दुख देने से भी पाप का बंध नहीं होता, दूसरे को सुख देने से भी पाप का बंध, पुण्य का बंध नहीं होता। फिर ये पाप पुण्य का बंध होता कैसे है? विशुद्धि संक्लेशांगम छे। जिस क्रिया को करने पर हमारी विशुद्धि होती है वो क्रिया पुण्य बंध का कारण है। जिस क्रिया को करने से संक्लेशता होती है वो क्रिया पाप बंध का कारण है। यदि यहां आपको बैठे बैठे संक्लेशता हो रही है तो पाप बंद कर रहे हो। यदि घर में आप अपने कार्य कर रहे हो, ओहो आज मैं ये अमुक सामग्री ले जाऊंगी, माता जी को चलाऊंगी, महाराज जी को चलाऊंगी, उनको आहार दान दूंगी, कर रहे हैं साबद्ध क्रिया, बना रहे हैं खाना, उपयोग कर रहे हैं पानी, उपयोग कर रहे हैं गैस, लेकिन अंदर परिणाम चल रहे हैं आज हम अपने हाथों से अमुक सामग्री बनाकर महाराज को खिलाएंगे, माता जी को देंगे, परिणाम विशुद्धि चल रही है। वो चौके पर किया हुआ गैस पर काम चलते चलते भी पुण्य बंद चल रहा है। एक माँ जो अपने घर में चौका लगाती है, सुबह 5 बजे से उठ के घर की साफ सफाई कर रही है, झाड़ू बहारा कर रही है, आज हम
मुइराज को प्रदान करेंगे। आज हम आरिका माँ का प्रदान करके अपने घर को पवित्र करेंगे। निरंतर सतत भावना चल रही है, वो पुण्य बंध का करती जा रही है। एक व्यक्ति हमें फंसा के चला गया, खुद को तो चौका लगाना था, सो हमें मंदिर में फंसा के चले गए कि अब तुम ही करो अभिषेक, तुम ही पूजो, और हमें पूरा करना पड़ रहा है मंदिर का। वो तो बढ़िया अपने घर में चौका लगा रहा है, तो उसने कह दी भाई आज मैं चौका लगाऊंगा तो आ नहीं पाऊंगा मंदिर, तुम ही सारा देखना। तो इधर वो कर रहा है भगवान को, शांतिनाथ भगवान का प्रक्षालन, छोड़ के चला गया अकेला हमको। अब हम इतने सारे कहाँ कहाँ तक करें, एक करें दो करें, कमर दुखने लगी, पीठ दर्द कर रही है, इतने सारे भगवान हैं अब। अरे यहाँ तो बहुत कम भगवान है। एक एक विधि में गिने चुने 10, 8, 9, 15 बस। मध्य MP साइड जाओ, एक एक विधि पे 100, वो भी कितने बड़े नहीं, इतने से इतने से इतने से इतने से, ऐसा अलमारी भरी रहती है, एक एक का मार्जन करते हैं सब। अब तुम्हें पहुंचा दिया जाए कमल, तुम तो कहोगे भैया सीट ठोको, कहाँ बिठा दिया हमको यहाँ, इतने भगवान हम कब तक करेंगे मार्जन। अब बैठे हुए हो, कर रहे हो मार्जन, कर रहे हो अभिषेक, अरे हमें ये फंसा दिया। नगर में कोई भी आता है हमें बुला लेते हैं चौका हार देने के लिए, कोई और नहीं मिलता नगर में, और कोई नहीं है क्या, आहार दे रहे हैं, बस हम दिन भर बैठे रहें, घर का कोई काम नहीं देखें क्या, बस यहीं लगे रहें, क्रियाएं कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, देख रहे हैं वो भी चली गई, वो भी चली गई, वो भी अपने कपड़े उठा के चली गई, वो भी कपड़ा, अब हमें छोड़ दिया, अब हम जा नहीं सकते क्योंकि जिम्मेदार हैं। अंदर में संक्लेशता हो रही है कि जल्दी से माता जी हार करें, हम जाएं, जल्दी से महाराज जी हार करें, हम निकलें। कब तक करेंगे, कब तक खत्म होगा इनका हार। आप दे तो रहे हैं हार, लेकिन हो रहा है पाप का बंध। दे तो रहे हैं विजय हार, लेकिन हो रहा है विमल पाप का बंध, क्योंकि यहां लगा हुआ है जल्दी से ये करें और हम जाएं। कितनी देर लगा रहे हैं, कितनी देर लगा रहे हैं। क्रियाएं पुण्य की हैं, लेकिन परिणाम संक्लिष्टता के हैं। क्रियाएं पुण्य की हैं, परिणाम संक्लिष्टता के हैं। पाप बंद हो रहा है, पुण्य क्रिया करते हुए भी पाप बंद हो रहा है। एक माँ कह रही है अरे जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ, ये झाड़ू मारू जल्दी से हम लगा के घर की बर्तन माज के सब जल्दी से जाते हैं, प्रवचन का समय हो रहा है, अभिषेक का समय हो रहा है, आहार का समय हो रहा है, जल्दी सुसोला पहन के हमके पहुँचना है, महाराज को प्रदान करना है, माता जी को प्रदान करना है, नवदा भक्ति पूर्वक मुझे हार देना है, कोई भक्ति मेरी छूट ना जाए। पूर्ण अवसर मिला है, परिणामों में विशुद्धि बन रही है उसकी, जल्दी से मैं जाऊं, सारे कार्य पूर्ण करके नवदा भक्ति करूं, उनका प्रदान करूं, उनका पाद प्रक्षालन करूं, उनको चासन पर बैठाऊं, उनकी पूजन करूं, उनको शुद्धि बोलूं, उनको आहार दूं, उनको नमोस्तु करूं, बंदामे करूं। ये परिणाम चल रहे हैं। कार्य कर रही है, घर पे लगा रही है झाड़ू, तब भी पुण्य का बंद कर रही है। तब भी मनसुख जी पुण्य का बंद कर रही है। तुम सुबह से उठ के जो निकलते हो ना घर से और यहाँ पर बैठे हो, तब से पुण्य का बंद कर रहे हैं। आप भी घर से निकले, दूसरा व्यक्ति भी घर से निकला, बस वो हाथ में छड़ी लेकर घूमने निकला था, आप मंदिर के लिए निकले थे। एक घूमने के लिए निकला, एक मंदिर के लिए लिखा प्रभु आज ये धन हो, आज मेरा दिन धन होगा, आज का अनुकंपा रहे कि आज भी मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। नहीं तो भरोसा क्या था कि सुबह मैं देख पाता, नहीं देख पाता। ये सुबह मैंने देख ली है, अब मैं भगवान बस आपके दर्शन कर लूँ, इतनी ही चाह है। और ऐसी भावना भाते तुम मंदिर में आ रहे हो, रास्ते में यदि कुछ हो भी जाता है
उस मेढक से तो पूछो ना, उस रोहित उस मेढक से पूछो ना। भगवान महावीर स्वामी का समोषण, विप्लाचल पर्वत पर समोषण आया है। राजा सैनिक पूरे नगर में घोषणा कर देता है, सभी लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं लेकर थाल भर भर कर, ऐसे नहीं आते मितेशी, एक प्लेट में थोड़ा सा ले आए द्रव, एक चिटक रख लाए, एक रोंग रख लिए, एक बादाम रख लिए, 4 चावल रख लिए, चलो महाराज जी। व्यवस्थित आना चाहिए, व्यवस्थित आना चाहिए। गरीब नहीं हो तुम, जो तुम्हारे पास नहीं है तो जल लेके आ जाओ। आगम में कहा है, यदि माताओं आपके पास यदि देने के लिए कुछ नहीं है, आहार दान में देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो अपने घर से पानी लेके आओ, लेकिन अपना आहार दान दो। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वहां रखा हुआ है। आ गए महाराज, मन शुद्धि वचन विकास हार जल शुद्ध। क्या किया तुमने उसमें? क्या चीज तुमने बनाई थी? क्या चीज तुमने शोधन की थी? कुछ किया था उसमें? कुछ अपना सहयोग दिया था? नहीं। हाँ महाराज जी, हमने 2100 रुपये लिखा दिए थे हारदान में। आज हमारा चौका है महाराज जी, 2100 रुपये हमने हारदान में दिए। बाबूजी बन के कपड़े पहन के खड़े हैं, अब पड़गान भी नहीं आता, पर चौका हमारा है। चौका मनसुख जी हमारा है। क्यों? वो बोर्ड पे लिखा है ना, अमुक दास जी का चौका आज का 2100 रुपये उन्होंने हारदान में दिए, आज इनकी तरफ से चौका है। उन्हें खुद नहीं पता कि चौका नाम की चीज होती क्या है। चौका नाम की चीज होती क्या है उन्हें ये नहीं पता। आपको पता है चौका किसे कहते हैं? जानते हो? क्रिकेट का चौका, छक्का वाला चौका नहीं। चौका जहां पर 4 प्रकार की सिद्धि होती है वो कहलाता है चौका। अब आपको कहां से पता चले चौका? घर में चौका है कि किचन है? क्या है आपके घर में? चौका के किचन? जहां किच किच होती रहे उसका नाम है किचन। बस किच 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 चलती रहती है, उसका नाम किचन है। चौका तो वो होता है जहाँ पर द्रव्य, छेद, काल, भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, उसका नाम चौका है। अब चौका ये आजकल तो चौका भी म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा। अरे वो हाथ की चक्की कभी देखी है मिंटू तुमने? हाथ की चक्की, हाथ से पीसने वाली चक्की देखी है ना? अब तुम अपने बेटे के बेटे से बोलना, हाथ की चक्की जानते हो? वो गए बताई, चलो देखने चले म्यूजियम में, कहां पे रखी है? कहां रखी है देखने चलते हैं। उसे पता नहीं है हाथ की चक्की क्या होती है। ऐसी है चौका है महाराज जी हमारा। अरे चौका होता क्या है पहले ये तो पता करके आओ। आहार देना है, आहार देना है, आहार देना है। क्या सामग्री का आहार दोगे आप? किस सामग्री का आहार दोगे? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति ध्यान से सुनो। भगवान की भक्ति, निर्गंतों को आहार, उस संतान की उत्पत्ति नौकरों से नहीं होती। भगवान की भक्ति, निर्गंतों को आहार, संतान की उत्पत्ति नौकरों से नहीं होती। यदि नौकरों से करवाओगे तो किसका होगी संतान? नौकर की कहलाएगी। नौकरों से आहार दिलवाओगे तो नौकर का ही कहलाएगा, तुम्हारा नहीं कहलाएगा। नहीं महाराज जी हमने तो लगा रखे हैं 4-5, वो सब बना देते हैं, हम तो बस कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो भैया दे देते हैं। अच्छा बने बुरा बने तुम जानो, खाना तुम्हें, हमें तो वैसे ही खपता नहीं है ये वाला हाथ। अच्छा बने बुरा बने महाराज आप जानो, खावे सो खाओ, नहीं खावे तब भी खाओ। आपसे खिलता हो नहीं खिलता हो फर्क नहीं पड़ता हमको। उसने कैसा बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, हमने देख लिया बस बन गया, और हमको चम्मच से देना है। अब वो चाहे
कंठ से नीचे उतर रहा हो चाहे नहीं उतर रहा हो, नहीं उतरेगा। महाराज जी आज हार अच्छे से नहीं हुए, माता जी आज आपके हार अच्छे से नहीं हुए, क्यों नहीं ले रही हार? कल अच्छे से कराएंगे माता जी। कराएंगे क्या? फिर वही सामग्री खिलाएंगे। कभी भाव आते हैं? नहीं, कोई नहीं। हम हैं। क्यों नहीं हो रहे अच्छे से यार? क्यों नहीं कर रहे अच्छे से यार? हम बनाएंगे, हम खिलाएंगे। घर में कैसे बनाते हो? घर में कैसे बनाते हो? कैसे खिलाते हो? नौकर बनाता है तब भी आप देखते हो, अच्छा नहीं बना तो नौकर भी हटा देते हो। नौकर भले बना दे लेकिन आपको पसंद नहीं आता, हटो। नहीं, अच्छा होना चाहिए। जब हम सामग्रियां दे रहे हैं, हम सब कुछ ला रहे हैं, तो वस्तु अच्छी होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। भाव रहते हैं। अब जिसके अंदर विशुद्धि रहेगी, जिसके अंदर भाव रहेंगे, नहीं ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे खोटे काल में, पंचम काल में मुझे साधु मिले हैं, आरिकाएँ मिली हैं, उनके हाथ पर ग्रास रखने का, उनको हार दाने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया के पापियों को तो बना बना के खूब खिलाया है हमने, अबक्षी खिलाया है, लेकिन निर्गंतों को बनाकर खिलाने का सौभाग्य, उसमें तो तुम्हारी कमर पर आती है, हाथ दुखता है। 4 रोटी कोई बनाने रख दे, हम नहीं बनाएंगे भैया। लेकिन घर में जिसने तुम्हारे सील धर्म को नष्ट कर दिया, जिसने तुम्हारे मोक्ष मार्ग को नष्ट कर दिया, उसके लिए तुम अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाने के लिए तैयार हो। और जो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है, जिसका सहारा लेकर तुम संसार समुद्र से पार हो सकते हो, उसके लिए तुम्हारी कमर पर आती है। दूर है, समय नहीं है, आ नहीं पाएंगे। अब बताओ, चौथे काल में ऐसे परिणाम किए तो पंचम काल में आ गए। अब पंचम काल में ऐसे परिणाम करेंगे तो निर्मल कहां जाएंगे जीव? छठा काल मुंह बाय खड़ा हुआ है, उसे चाहिए आप लोगों को। छठा काल मुंह बाय खड़ा हुआ है। इस पंचम काल से भी दुर्धर काल आने वाला है, दुश्मन काल आने वाला है, जहां एक मनुष्य दूसरे इसको कच्चा खाएगा। ऐसे खोटे काल में जाने लिए तैयार रहो, क्योंकि कमर पिरा रही है ना। अभी पिरा लो कमर, वहां कमर ही नहीं मिलेगी फिर तुम्हें। स्थिति विकट बनने वाली है। इसलिए माता जी ने बोला था ना, पुण्यम इच्छति मानवा। हर प्राणी व्यक्ति पुण्य चाहता है, लेकिन पुण्य क्रियाओं से बचता है। पापम निक्षति मानवा। पाप नहीं चाहता कोई भी प्राणी, लेकिन पाप क्रियाओं में संलग्न रहता है। सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस भरे पंचम आले, इस पंचम काल में ये आत्मरोध्यानी मनुष्य पाए जा रहे हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे क्या? दिलीप, यहाँ की घड़ियां जल्दी चलती हैं क्या? हैं? तुम्हें नहीं पता समय हो गया? क्यों दिलीप, समय हो गया कि नहीं हो गया? सुनील जी, अरे सुनील, समय हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर क्या कर रहे हो वहां पर बैठे बैठे, जब समय हो चुका है तो? क्या तैयारी है फिर तुम्हारी? समय हो गया है तो अब करो तैयारी। कब करोगे तैयारी? समय हो गया है। समझ ही नहीं रहे। समय हो गया ना, अब बोल रहे समय नहीं हुआ। देखो पीछे घड़ी, कितना समय हो गया है, और कह रहे हैं समय नहीं हुआ है। क्या प्रमोद, समय हो गया ना? है नहीं हुआ? देखो घड़ी, देखो पीछे। तो तुम्हें कहाँ का समय चाहिए? तो समय नहीं हुआ,
कब होगा? कब होगा समय? फ्यूचर प्लानिंग तो करी होगी ना तुमने कोई? फ्यूचर प्लानिंग आज की सोचते हो तो आज क्या क्या सोचा तुमने? आज क्या क्या करोगे तुम? प्रमोद जी, यही तो कुटिलता थी, यही तो कुटिलता रही, यही तो कुटिलता रही हमारी, जो हमें पंचम काल में लेके आ गई। सोच के रखें हम बरसों की, तब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। सोच के रखें बरसों की, तब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। सोचा नहीं होता तो भविष्य तो आज व्यापार नहीं कर रहे होते। भविष्य की सोच ही नहीं होती तो व्यापार नहीं कर रहे होते। रोज तसला डालते, रोज का करते और आ जाते। बच्चों की नहीं सोची होती भविष्य की तो व्यापार नहीं करते। प्रमोद जी करते क्या? तुमने भविष्य सोचा है बच्चों का, आज नहीं भविष्य सोचा है तुमने कि भैया भविष्य इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन दिलाना है, अच्छा सेटल करना है, तो हमारे पास पैसा अच्छा होना चाहिए, तो साथ से व्यापार बड़ा करना पड़ेगा। तुम कह रहे हमने सिर्फ वर्तमान सोचा है। वर्तमान सोचते तो चले जाते, रोज डालने वाले तगाड़ी वो रोज वर्तमान की सोचते हैं। रोज के 100 रुपये कमाते हैं, रोज खाते हैं और अगले दिन फिर खाली वैसे के वैसे फिर 100 कमाते हैं। यही तो हम चूक कर रहे हैं। हम झूठे वैराग को वैराग्य समझ रहे हैं। हम महाराज जी हाँ सोच के रखें भविष्य की, लेकिन जो आप कह रहे थे वो अभी तक नहीं सोच पाए थे, अब वो भी सोचेंगे। हम सोच के रखें भविष्य की, लेकिन संसार के भविष्य की सोच के रखे हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के भविष्य के अभी तक हमने सोचा नहीं था। लेकिन आज आप बोल रहे हैं, अब इस पर भी हम विचार करेंगे। ऐसी भाषा उपयोग करो। अब हम उस पर भी विचार करेंगे कि मुझे अपने भविष्य में क्या करना है। आज तक तो मैं परिवार का भविष्य सोचता रहा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं इस पर्याय में कितने वर्ष तक रहूँगा। आज नहीं तो कल मुझे इस पर्याय को छोड़ के जाना है, तो मैं उस पर्याय को जब छोड़ के जाऊँगा तो क्या साथ लेके जाऊँगा, ये भविष्य विजय हमको स्वयं निर्धारित करना है। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर वो जी सोच के आना। अब तुम अभी तक नहीं सोचते थे ना, पर आज से कल की सोचना शुरू कर दो कि अब तुम्हें जब यहाँ से तुम जाओगे तो क्या क्या लेके साथ में जाना है। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो।